नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राकेश रांगी और आप सुन रहे हैं रैशनलिस्ट, जहां हम तर्क, विज्ञान और मानव मन की गहराइयों को एक्सप्लोर करते हैं। आज का टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड, वैज्ञानिक सत्य या मनोवैज्ञानिक भ्रम। क्या वाकई हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों का कोई वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ एक प्लेसबो इफेक्ट है? आज हम तथ्यों और रिसर्च के आधार पर इसकी पड़ताल करेंगे। विज्ञान के अनुसार हमारा मन 2 लेयर्स में काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड यानी जागृत अवस्था में लिया गया निर्णय, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो ऑटो पायलट मोड में काम करता है, जैसे सांस लेना या आदतें बनाना। लेकिन क्या यह वाकई जादुई शक्ति रखता है? फ्रॉइड ने इसे इच्छाओं का भंडार कहा। वहीं न्यूरोसाइंस कहता है कि यह न्यूरल पैटर्न्स का नेटवर्क है जो बार बार दोहराए गए एक्शन से बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज नेगेटिव सोचेंगे तो आपका ब्रेन उसे डिफॉल्ट सेटिंग मान लेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम है। कहा जाता है कि सोचो और पा जाओगे, लेकिन क्या साइंस इसे सपोर्ट करता है? प्लेसबो इफेक्ट के अनुसार अगर आप मानते हैं कि कुछ होगा तो आपका माइंड उसी के अनुसार रिएक्ट करता है। साथ ही कंफर्मेशन बायस यही बताता है कि हम वही देखते हैं जिसमें हमें विश्वास होता है। रिसर्च क्या कहती है? 2019 की एक स्टडी नेचर ह्यूमन बिहेवियर में छपी थी, जिसमें पाया गया कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से मोटिवेशन बढ़ता है, लेकिन सिर्फ सोचने से गोल्स पूरे नहीं होते, एक्शन जरूरी है। अगर यह मन इतना शक्तिशाली है तो इसे कैसे कंट्रोल करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानते हैं। सबसे पहले, हैबिट फॉर्मेशन यानी अपनी ऑटो पायलट सेटिंग बदलना। 21-90 रूल के मुताबिक 21 दिन लगातार कोई आदत दोहराने से वह हमारे सबकॉन्शियस में सेट हो जाती है, जैसे अलार्म बजते ही उठना या ब्रश करते समय पॉडकास्ट सुनना। ये रोजमर्रा के ट्रिगर्स आपकी मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की। इसमें आपको नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देनी होती है। जैसे अगर मन में आता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो खुद से कहिए मैंने पहले भी चुनौतियां पार की हैं। तीसरी टेक्निक है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार मेडिटेशन से हमारे दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ता है, जिससे सबकॉन्शियस डिसीजंस बेहतर होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि बस विजुअलाइज करो और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि सिर्फ सोचने से नहीं, विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, तभी सक्सेस मिलती है। एक और मिथक है कि अवचेतन मन अति भौतिक शक्तियों से जुड़ा है। असल में यह हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स का रिजल्ट है, जिसे साइंस पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति तो वैज्ञानिक है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आप बिना मेहनत के सिर्फ सोचने से सफल होने की उम्मीद करेंगे तो सच में निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग, डिसिप्लिन और साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करें तो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आज का एक्शन स्टेप ये है, एक आदत चुनिए, जैसे रोज 10 पेज पढ़ना, और उसे 21 दिन तक बिना फेल हुए दोहराइए। अपने ब्रेन को साइंटिफिक तरीके से रिप्रोग्राम कीजिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो रैशनलिस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बताइए कि आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये साइंस है या फिर सिर्फ सुपरस्टिशन? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या मंत्र और अफर्मेशंस वाकई काम करते हैं। तब तक के लिए सोचिए, विश्लेषण कीजिए और रैशनल बनिए।